हुकूमती कोशिशें, मुलाकातें, राबते, जोड़ तोड़, वादे और यकीन दहानियाँ किसी काम न आईं। हुकूमत मुजवज़ा आईनी तरमीम का मामला मौखर करने पर मजबूर। सेनेट के बाद कौमी असम्बली का इजलास भी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान आईनी तरमीम पर डेडलॉक बरकरार। आईनी तरमीम कौमी असम्बली के आइंदा सेशन में पेश किए जाने का इम्कान। सेनेट इजलास में 7 सितंबर 1974 को मुतफ़िक़ा तौर पर कादियानियों को गैर मुस्लिम करार देने की यादगारी करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। आम तातील का ऐलान। आईनी तरमीमी बिल की मंजूरी के लिए हुकूमत और इत्तेहादियों की सर तोड़ कोशिशें जारी। बिलावल भुट्टो जरदारी की चंद घंटों में मौलाना फजल रहमान से दूसरी मुलाकात। बिलावल भुट्टो वफ्द के हमरा मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर पहुंचे, जहां उनका इस्तकबाल JUI सरबराह ने पुरतपाक अंदाज से किया। इससे पहले वजीर आजम से बिलावल भुट्टो की अहम मुलाकात हुई। बिलावल भुट्टो ने मौलाना फजल रहमान से पहली मुलाकात के हवाले से वजीर आजम को आगाह किया। बिलावल भुट्टो अपने नाना के बनाए हुए आइन को दफन कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान ने बहुत समझ बूझ से काम किया। वो जानते हैं तरमीम उजलत में नहीं की जाती, वो किसी के दबाव में नहीं आए। शाह महमूद कुरैशी का मौलाना फजल रहमान को खराज तहसीन। कहते हैं आइन की साख को तब्दील करने वाली तरमीम गैर आइनी है। ये 73 के आइन की शक्ल बिगाड़ रहे हैं। नई तरमीम से मुल्क का मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा। आईनी तरमीम का सिर्फ और सिर्फ मकसद मुझे जेल में रखना है। बानी PTI की जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। 21 सितंबर को एहतजाज और लाहौर में जलसा करने का भी ऐलान। कहते हैं कि आईनी अदालत का क़याम इसलिए अमल में लाया जा रहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट से डरे हुए हैं। हुक्मरानों ने अदलिया का बेड़ा गर्क करने का फैसला किया है। सब कुछ मुल्की मफाद के खिलाफ हो रहा है। जजेस को धमकियां, लोगों को अगवा और एक सियासी जमात को ख़त्म करने से सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा। वफाकी आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़। सुप्रीम कोर्ट का खुद नोटिस का इख्तियार खत्म हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात वफाकी आईनी अदालत को मुंतकिल हो जाएंगे। 26वीं आईनी तरमीम के मुजव्वज़ा मुसव्विदे की तफसीलात मंजर आम पर आ गईं। मुसव्विदे के मुताबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ओहदा चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट से बदलने की तजवीज़। जजेस की तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन की भी तश्कील न होगी। पार्टी हिदायत के बरक्स डाला गया वोट भी शुमार होगा। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम को गैर आईनी करार दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त आबिद जुबैरी, शफकत महमूद, शहाब सरकी, इश्तियाक अहमद खान, मुनीर काकड़ और दीगर की जानिब से दायर की गई। दरख्वास्त में विफाक, चारों सूबों, कौमी असम्बली, सेनेट और दीगर को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि मुजव्वज़ा आईनी तरमीम को इख्तियारात की तकसीम और अदलिया की आज़ादी के खिलाफ करार दिया जाए और वफाकी हुकूमत को आईनी तरमीम से रोका जाए। पार्लियामेंट अगर आईनी तरमीम कर ले तो सदर मुमलिकत को दस्तखत करने से रोका जाए और मुजव्वज़ा आईनी तरमीम को कलअदम करार दिया जाए। तरमीम आने में हफ्ता 10 दिन भी लग सकते हैं। आईनी तरमीम मंजूर हो जाएंगी। मुझे इसमें कोई बड़ा रखना नजर नहीं आता। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं अगर तरमीम नहीं भी आई तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। नंबर गेम का कोई मसला नहीं है। मौलाना फजल रहमान ने वक्त मांगा है। वो बहुत सारी चीज़ों पर मुतमईन थे। आईनी तरमीम के मामले में कोई सियासत नहीं। मुसव्विदे पर मुकम्मल इत्तफाक होने पर आईनी पैकेज ऐवान में आ जाएगा। कौमी असम्बली के इजलास में ख्वाजा आसिफ का इजहार ख्याल। कहते हैं कि चंद दिनों से आईनी तरमीम का एक ड्राफ्ट गर्दिश कर रहा है। ऐवान में मौजूद जमातों की गुफ्तो शनीद भी मुसव्विदा ज़ेर बहसाई। बहुत से जमहूरी ममालिक में आईनी अदालतें मौजूद हैं। आईनी तरमीम दलेरी से लेकर आएंगे। ऑपोजिशन ने घबराना नहीं है। ड्राफ्ट तो उस वक्त आता है जब बिल पेश किया जाता है। अभी ये बिल मुसव्विदा बनकर काबीना में नहीं गया। कौमी असम्बली में आजम नज़ीर तारड़ का इजहार ख्याल।
कहते हैं पीपल्स पार्टी, MQM, IPP, काफ लीग से बिल पर मुशावरत हुई। इस मरहले में हमने मौलाना फजलुर रहमान से भी मामले पर बात की। PTI वाले तासुब की ऐनक उतार कर आगे चलें। सियासतदान अपनी कमजोरियों की वजह से मामलात सुप्रीम कोर्ट में ले जाते हैं। अगर वकला आईनी पैकेज को मुस्तरद करते हैं तो उसका जिम्मेदार मैं हूँगा। बिल मौखर होना मौलाना की कामयाबी है। हमारे साथ मुसव्विदा शेयर नहीं किया गया, सिर्फ मालूमात दी गई थी। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं कि जो मुसव्विदा लीक हुआ है कोई भी बंदा उनके साथ मुत्तफिक नहीं हो सकता। कहा गया है कि ड्राफ्ट नहीं है, ड्राफ्ट नहीं तो हम किस चीज़ पर मुशावरत करें। नई अदालत कायम करके सुप्रीम कोर्ट से सारे इख्तियारात वापस ले लेते। जिस तरह से कानून साजी हो रही है उससे मौत बेहतर है। चोरों की तरह रात में कानून साजी को नहीं मानेंगे। हमारे 7 लोगों को अगवा करके पंजाब हाउस में रखा गया। हुकूमत की जानिब से मुसलसल झूठ बोला जा रहा है। कौमी असम्बली में PTI रहनुमा असद कैसर का इजहार ख्याल, कहते हैं अफसोस है पार्लियामेंट की बेतौकीरी की गई। अदलिया पर वार किया जा रहा है। पार्लियामेंट अपनी वक़्त खो चुकी है। आज़ाद अदलिया आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। अपनी चीज़ गलत तरीके से करने जाएं तो इसका नुकसान होता है। मुजव्वज़ा आइनी तरमीम बेहतरी की तरफ ले जाएंगे। कौमी असम्बली में PP रहनुमा नवीद कमर का इजहार ख्याल, कहते हैं कि पार्लियामेंट को मजबूत करना हम सब की जिम्मेदारी है। ये काम सबकी मुशावरत से ही हो सकेगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा दानियाल चौधरी कहते हैं तमाम चीज़ों का इख्तियार पार्लियामान के पास है। कोई हमें डिक्टेट नहीं कर सकता कि पार्लियामान को कैसे चलाना है। पार्लियामेंट ने ही फैसला करना है कि मुल्क किस समत में चलेगा। मुल्क में आईनी तरमीम पहली मर्तबा नहीं हो रही। तरामीम से पार्लियामेंट और जमहूरियत मजबूत होगी। पार्लियामान फैसला करेगी कि चीज़ों को कैसे आगे चलना है। पार्लियामेंट फैसला करेगी कि कौन कब डैम के लिए फंड ले सकता है। विफाकी आईनी अदालत बनाने के लिए वकला की लाशों पर से गुजरना पड़ेगा। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार हामिद खान का 19 सितंबर से वकला तहरीक का ऐलान, कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की मौजूदगी में कोई और आईनी अदालत नहीं बन सकती। वकला किसी सूरत हुकूमत को इजाज़त नहीं देंगे। आईनी तरमीम के मामले पर आइन का जनाजा निकाला जा रहा है। 26 अक्टूबर को मंसूर अली शाह के अलावा किसी और को चीफ जस्टिस नहीं मानेंगे। आइन में इस तरह की तरमीम की जरूरत होती है। तरामीम मुशावरत से हों, उजलत में ना हो। सिंध के वजीर तवानाई नासिर हुसैन शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं जो भी आइन तरामीम आए वो इत्तेफाक राय से आनी चाहिए। ऑपोजिशन को जिस शिक पर एतराज हो उसको निकाला जा सकता है।